कि परवरदिगार आलम ने हमें और आपको अपने नबी की उम्मत में पैदा फरमाया। इस पे सुभान अल्लाह कहना चाहिए था। जब तक आप मुंह नहीं खोलिएगा मेरा मुंह नहीं खुल पाएगा। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें अपने रसूल की उम्मत में शामिल फरमाया। और जो अपने आप को उम्मते रसूल समझेगा वो ईद मिलादुन नबी मनाएगा, और जो अपने आप को उम्मते मुस्तफ़ा न समझेगा वो हरगिज़ ईद मिलादुन नबी मना ही नहीं सकता। सबके मुकद्दर में नबी की याद नहीं है, सबके मुकद्दर में नबी की याद नहीं है। 10 मिनट लगेगा मुझे आप तक पहुंचने में। हम क्यों नबी की याद मनाते हैं, हम क्यों नबी का जश्न मनाते हैं? देखिए, किसी भी वजूद के लिए 3 मंजिल है, 3 कैटेगरी है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। 3 ही है ना, समझ रहे हैं मेरी बात ना? 3 ही कैटेगरी है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। जब मेरे नबी का बज़ाहिर बचपन आया तो सर को सजदे में रखकर सबसे पहले जो आवाज लगाई वो थी आवाज रब्बे हबली उम्मती। उम्मत को याद किया। ऐलाने नबूवत के बाद मुसलसल 3 दिनों तक बूकबीस पहाड़ी के एक पत्थर पे सर को सजदे में रखकर 3 दिनों तक अपनी उम्मत की मगफिरत के लिए रोते रहे, आंसू बहाते रहे, अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे। ये जवानी की मंजिल। मगर जब दुनिया से जाने का वक्त आया बज़ाहिर, बहुत संजीदगी से सुनिएगा, मेरे नबी उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका के घर हैं। अचानक मेरे नबी के कान में गोशे मुबारक में आवाज आती है, अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे नबी ने आंखें खोली, सामने सैयदा फातिमातु ज़हरा रसूल की मोहतरम बेटी है। इरशाद फरमाते, बेटी या फातिमा अतदरीन मन अलल बाब, ए फातिमा देखो दरवाजे पर कौन है। हजरत फातिमा ने डर के कहा, या रसूल अल्लाह, इतनी डरावनी शक्ल सूरत का आदमी है कि खौफ महसूस हो रहा है। मेरे नबी ने जब हजरत मलकुल मौत आए, कहा, या अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह का हुक्म है मुझे आज आपकी रूह निकालनी है। मेरे नबी ने फरमाया, ए मलकुल मौत ठहर जाइए, इतना नाजुक वक्त है, मुझे यकीन है कि जिब्रील जरूर मेरे पास आएंगे खुदा का पैगाम लेकर। हजरत रोते हुए फरमाया कि जिब्रील, जब तक दुनिया में बज़ाहिर जमीन के ऊपर हूं तो रातों दिन अपनी उम्मत की मगफिरत की दुआ करता हूं कि अल्लाह मेरी उम्मत को जन्नत दे दे। लेकिन मैं जब जमीन के ऊपर से चला जाऊंगा तो फिर कयामत तक मेरी उम्मत की मगफिरत दुआ कौन करे? मेरी उम्मत का निगहबान कौन होगा? हजरत जिब्रील अमीन ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने आपको सलाम के साथ याद फरमाया है और इरशाद फरमाया कि जिब्रील मेरे नबी को, मेरे महबूब को कहो कि इत्मीनान से आ जाए, इत्मीनान से आ जाए, अपनी उम्मत की फिक्र ना करे। नबी के बाद मैं उसकी उम्मत का, उसका खुदा निगहबान होगा। यहां भी आप सुभान अल्लाह नहीं बोले, ठीक है? जहां समझ में आए वहीं बोलिए। अल्लाह आपकी उम्मत का निगहबान है और अल्लाह ने अपने जिम्मे करम पर यह वादा फरमाया है
कि जब तक मेरा नबी और मेरे नबी की उम्मत जन्नत में नहीं जाएगी, किसी नबी की उम्मत जन्नत में नहीं जाएगी। बेफिक्र आइए, तवज्जो दीजिएगा। तब मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मलकुल मौत अपना काम करो। हजरत मलकुल मौत ने निहायत अदब और एहतराम से मेरे नबी के सीने पर हाथ रखा रूह निकालने को। तो अचानक मेरे नबी तड़प उठे, आंखें डबडबा गई, आंखों में पानी आ गए। इरशाद फरमाया, मलकुल मौत क्या तुम मुझे जानते नहीं कि मैं कौन हूं? हजरत मलकुल मौत ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप ही के सदक़े में तो ये मकाम मिला। अगर आप ना होते तो कुछ कायनात का एक जर्रा तक ना होता। आप हैं तो सब हैं। का जब जानते हो कि इबादत अल्लाह के बाद बुजुर्ग और अफजल मैं हूं, तो कम से कम मेरी रूह तो इत्मीनान से निकाले होते। इतनी तकलीफ दिया कि मेरी आंखों में पानी आ गए। हजरत मलकुल मौत घबरा गए, कहा, या रसूल अल्लाह, आपको तकलीफ हुई है? कहा, बहुत ज्यादा। का रोजे अजल से लेकर रोजे अखीर तक रूह निकालने के जितने तरीके अल्लाह ने मुझे अता किए हैं, उन तरीकों में जो सबसे आसान तरीका है वही मैंने आप पर इस्तेमाल किया है, और आपको तकलीफ हो गई। तब मेरे नबी रोते हुए उठकर बैठ गए और मलकुल मौत की दोनों कलाई पकड़ा। मालदा वालों, जरा सा जबान खोल लेना। दोनों कलाई पकड़ कर कहा, ठीक है मलकुल मौत, मुझसे वादा करो, कयामत तक मेरी उम्मत को जितनी तकलीफ देना है आज सब मुझे दे डालो, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, मगर मेरी उम्मत को तकलीफ ना देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बताओ कि नबी की का जश्न हम नहीं मनाएंगे तो कौन मनाएगा? जिसको यकीन हो कि नबी ने हमारी मगफिरत के लिए कठिनाइयां उठाई है, वो जरूर नबी का झंडा उठाएगा। वो नबी का झंडा जरूर उठाएगा और नबी का गुण जरूर गाएगा, नबी की तारीफ जरूर करेगा, नबी के उसवे हसना का जिक्र करेगा। क्या प्यारी गुफ्तगू मौलाना साहब ने किया। क्या नाम है? मौलाना अस्माउल मिसबाही साहब। चलिए, कब की बराबर 2020 मैं भी मिसबाही, लेकिन मैं बोलूंगा तो आप घबरा जाइएगा। कब का फारिग? मैं 85 का फारिग। जी लगाइए, सुभान अल्लाह कहिए। एक बार और बोल दीजिए, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं जानता हूं मुझको नॉन स्टॉप तकरीर करनी है, आंख बंद करके बोलते चला जाना है। आप सुभान अल्लाह बोलिए न बोलिए, हमको तो अपना काम करके निकल जाना है। अल्लाह फरमाता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह के रसूल हैं, था नहीं, हैं। अल्लाह के रसूल हैं तो हैं, तो कल भी हैं, आज भी हैं, कल आज भी है, क़यामत तक है। अब आपकी मर्जी पर है, चाहे तो अपने घर बुला लीजिए और चाहे तो ना बुलाइए, आपकी मर्जी पर। मैं गारंटी देता हूं, जब चाहिए तब अपने रसूल को अपने घर बुला लीजिए। इसलिए कि मेरे नबी फरमाते कि जो चलते फिरते यूं ही मेरे ऊपर दरूद पाक पढ़ता है, तो फरिश्ते जाते हैं, पढ़े हुए दरूद को लाकर मेरी बारगाह में पेश करते हैं, मैं कबूल करता हूं। लेकिन कोई बाज़ाब्ता तैयारी करके तबीयत में, मन में मुझको सजाकर दरूद पढ़ता है, तो फरिश्ते नहीं जाते, मैं खुद उसके घर जाता हूं और अपने दरूद को अपने हाथों में उठा के लाता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। आपकी मर्जी पर है, आप जब चाहे तब बुला ले, समझे? यही दिल्ली है। तकरीर शुरू करने से पहले मैं बैकग्राउंड बना लूं, यही दिल्ली है। हजरत निजामुद्दीन औलिया की बारगाह। हजरत निजामुद्दीन औलिया फजर की नमाज के बाद अकेले बैठे हुजरा में, कांधे पे रुमाल है। एक इनका मुरीद आ गया
और देख रहा है ना अगरबत्ती है, ना मोमबत्ती है, ना लोबान है, ना गुलदान है, ना फुलदान है, मगर पूरे हुजरे में खुशबू बसी हुई। अब बहुत मस्त खुशबू है, सूंघ रहा है। हजरत महबूब इलाही ने फरमाया क्या सूंघ रहे हो? का सरकार बहुत मस्त खुशबू है, ब्रांडेड कंपनी का लगता है, मगर है कहां? तो हजरत महबूब इलाही ने कांधे से रुमाल उतारा, कहा इस रुमाल से ये खुशबू निकल रही है, समझे, इस रुमाल से। बोला सरकार दे दीजिएगा। दरियाए रहमत जोश पे था, रुमाल दे दिया, मगर मुरीद कच्चा था, वो ओरिजिनल नहीं था, पीर साहब को नापने वाला मुरीद था। बे मुरीद होकर पीर साहब को नापो मत, अपने आप को नापो कि अल्लाह ने करम किया कि एक मुत्तकी और परहेजगार के हाथ में तुम्हारा हाथ दे दिया, समझे। पीर साहब को मत नापो। बोला हम भांडा फोड़ेंगे इनको। पहले तो रुमाल को हवा में रखा, धूप में रखा, जब हवा लगी ना तो ऊपर की बिल्डिंगों की खिड़कियां खुल गई। कह रहे भैया का लेके जा रहे, ऊपर तक खुशबू आ रही है, जरा सा दिल लगाइए, मेरा मन बढ़ाइए ना। गुस्सा में मुफ्ती साहब बैठ गया पानी के पास और साबुन लगा के लगा महबूब इलाही के रुमाल को धोने का। पीर साहब का भांडा फोड़ेंगे कि किस तरह दान का माल है। और जैसी पानी में धोके उसे धोया और नालों से पानी निकला तो मोहल्ले का तमाम दरवाजा खिड़कियां खुल गई। अरे भाई क्या धो रहे हो कि पूरा मोहल्ला खुशबूदार हो गया। सुभान अल्लाह। टेंशन में आकर रुमाल भीगा हुआ लेकर आ रहा है। का सरकार मान गए माल बहुत स्टैंडर्ड है। क्या मतलब? का धूप में रखा खुशबू कम न हुई, हवा में रखा खुशबू कम न हुई, पानी में धोया खुशबू कम न हुई, आखिर ये किस कंपनी का माल है? तो महबूब इलाही का चेहरा सुर्ख हो गया। का जालिम तू ये समझता है कि मैंने अपने रुमाल में इत्र की खुशबू लगाई है? नहीं, इत्र की खुशबू नहीं है, ये सरकारे मदीना के तलबों के पसीने की महक है जो मेरे रुमाल में लगी हुई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मरहबा 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 मरहबा। अल्लाह या रसूल अल्लाह। बहुत बुखरा किस्म का आदमी है। अल्लाह हर पीर को ऐसे मुरीद से बचाए, समझे। बहुत बुखरा किस्म का। बोला कहां मदीना कहां दिल्ली, सरकार का पसीना आपको मिला कैसे? महबूब इलाही की आंखों में आंसू आ गए। मालदा वालों कलिया क्या है? जगदीशपुर, जगदीशपुर वालों या दूर दराज से आने वालों जरा सा कान हिला के सुनो। हजरत महबूब इलाही कहते हैं मैं रोजाना फजर की नमाज के बाद बगैर गिने हुए अपने नबी पे दरूद पढ़ता हूं, और जब इत्मीनान हो जाता है कि मेरा दरूद कबूल हो गया होगा तब मैं आकर अपने घर में आराम करता हूं। एक दिन इतना बुखार लगा था कि मुझे दरूद पढ़ने का ख्याल ना रहा। मैं बेसुध होकर नमाज के बाद सो गया। अचानक मुझे महसूस हुआ मेरे दरवाजे पर कोई है। दिन का 10 या 9 बज रहा होगा। सूरज में तेजी आ गई थी। मैंने घबरा कर आंखें खोली तो देखा कि मेरे सरकार मुस्तफा जाने रहमत मेरे दरवाजे पर खड़े हैं। अरे बोलो यार, बोलो सुभान अल्लाह। मैंने घबरा कर कहा या रसूल अल्लाह, का निजामुद्दीन तुम रोजाना दरूद पढ़ते हो तो मैं अपने गुंबदे खसरा में बैठ कर सुनता था। आज तेरा दरूद नहीं गया है तो अपने दरूद को लेने के लिए तेरे घर आ गया हूं। अब अंदाजा लगाओ कि दरूद की कितनी बरकत है, दरूद की कितनी बरकत है, कितनी रिफत है। मैं तो तकरीर भी करूंगा और आपका इलाज भी करूंगा ना। सिर्फ तकरीर वाला मौलवी मैं नहीं हूं, मैं तो बहुत डेंजर किस्म का ऑपरेशन भी करूंगा, समझे, तकरीर भी करूंगा। एक बार कहो सुभान अल्लाह। मैं बोलूं आंख बंद करके? अब शुरू हो जाऊं बोलना? शुरू हो जाओ बोलना। मेरा नबी लाजवाब, 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 मेरा नबी लाजवाब। जब तक रिप्लाई नहीं आएगा ये लफ्ज खत्म नहीं होगा। मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब। हर मर्द के मुंह से जबान निकलनी चाहिए मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब।
अरे हम अपनों की मजलिस में बैठे हैं, बदअकीदों की अंजुमन में थोड़ी बैठे हैं। इसलिए लहक के बोलो, मेरा नबी लाजवाब। वो बोले तो लाजवाब, वो बैठे तो लाजवाब, वो चले तो लाजवाब, वो उठे तो लाजवाब, वो मुट्ठी बांध ले तो लाजवाब, वो मुट्ठी खोल दे तो लाजवाब, नजर बंद कर ले तो लाजवाब, नजर उठा दे तो लाजवाब, वो लब बंद करे तो लाजवाब, जबान खोल दे तो लाजवाब, वो मुस्कुरा दे तो लाजवाब, जुल्फे बिखेर दे तो लाजवाब, वो सहाबा के घर में हो तो लाजवाब, उम्महात के घर में हो तो लाजवाब, बेटियों के घर में हो तो लाजवाब, वो मदीना में हो तो लाजवाब, वो सहरा में हो तो लाजवाब, वो बयाबान में हो तो लाजवाब, वो मैदान जंग में हो तो लाजवाब, वो हरम काबा में हो तो लाजवाब, वो हरम मदीना में हो तो लाजवाब, वो दुनिया की जिस मंजिल में हो लाजवाब, उस पैगंबर का कोई जवाब नहीं है। मैं जानता हूं मुझे चुपचाप बोलते रहना है, बस चंद लोग हैं जिनकी तवज्जो मैं चाहूंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इस पूरे जहान में 18,000 मखलूकात को पैदा किए। मालदा ये दुनिया है, कालिया चकी दुनिया है, जगदीशपुर एक दुनिया है, मगर इस दुनिया की तरह पूरी कायनात में 18,000 दुनिया है जिसको अल्लाह ताला ने पैदा किया है। 18,000 दुनिया की मखलूक फैली हुई है। परवरदिगार आलम ने हर शय को पैदा किया है, हर चीज को पैदा किया है, हर नेमत को पैदा किया है, हर एक को पैदा किया है। अगर आंख न पैदा किया होता तो हम देखते कैसे, कान न बनाया होता तो हम सुनते कैसे, जबान न पैदा किया होता तो हम बोलते कैसे, हाथ न पैदा किया होता हम कमाते खाते कैसे, अगर पाँव न बनाया होता तो हम चलते फिरते कैसे। अल्लाह तबारक व तआला ने 18,000 मखलूकात को पैदा फरमाए। अगर जरा सा भी रिप्लाई दे दीजिएगा ना तो मैं बात बनाता चला जाऊंगा। 18,000 मखलूकात को पैदा फरमाया और पैदा फरमाने के बाद सेक्रेटरी साहब अल्लाह एक हुक्म भी देता रहा। अब यहीं से आपकी तवज्जो चाहूंगा। अल्लाह ने आसमान को पैदा किया, कब बुलंद होके बता तू कौन है। अल्लाह ने जमीन को पैदा किया, कब फैल के बता तू कौन है। अल्लाह ने हवा को पैदा किया, कब गर्मी में नरमी दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने पानी को पैदा किया, प्यासे को सैराब करके बता तू कौन है। अल्लाह ने फलों को पैदा किया, को सेहत दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने सब्जियों को पैदा किया, का भूखे पेट को भर को बता कौन है। अल्लाह ने दाने को पैदा किया, का ग़िज़ाइयत दिखा के बता तू कौन है। अल्लाह ने पत्थरों को पैदा किया, का मेरे नबी का कलमा पढ़कर बता तू कौन है। अल्लाह ने कांटों को पैदा किया, का गुलाब का पहरादार बनकर बता तू कौन है। अल्लाह ने फूलों को पैदा किया, खुशबू बिखेर के बता तू कौन है। अल्लाह ने जबान को पैदा किया, बोल के बता तू कौन है। मुफ्ती साहब, मुफ्ती अस्माउल हक साहब, अब तक तो यही होता आया था, मगर जरा आगे बढ़िए। अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा किया। अल्लाह ने फरमाया आदम मैंने नबूवत दे दी, अब तू बता तू कौन है। ऐ शीश मैंने पैगंबरी दे दिया, तू बता तू कौन है। ए नूह नबूवत दे दी, तू बता तू कौन है। ए दानियाल खुवत दिया, तू बता तू कौन है। ए यूशा खुवत जिहाद दिया, तू बता तू कौन है। सुलेमान हुकूमत दिया, तू बता तू कौन है। दाऊद लहन दिया, तू बता तू कौन है। मेरी जान निकलेगी तब सुभान अल्लाह बोलिए। नहीं बोलिएगा तो सांस हम कब लेंगे। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। और प्यार से जरा हाथ उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह, लहरा के बोल दो या रसूल अल्लाह। नूह कहे नूह मैंने पैगंबरी दी, तू बता तू कौन है। ए दाऊद लहन दिया, तू बता तू कौन है। अय्यूब गिरौसारी दिया, तू बता तू कौन है। ए शुएब हुस्न दिया, तू बता तू कौन है। ए साले ऊँटनी दिया, तू बता तू कौन है। ए इद्रीस मकाम तालीम दिया, तू बता तू कौन है। ए यूनुस मैंने मछली के पेट में बचाया, तू बचा तू कौन है। अय्यूब सब्र दिया, तू बता तू कौन है। ए यूसुफ हुस्न तमकनत दिया, तू बता तू कौन है। ए इब्राहिम खुल्लत दिया, नारे नमरूद को गुलजार किया, तू बता तू कौन है। ए इस्माइल तेरे लिए जन्नती दुम्बा भेजा, तू बता तू कौन है। ए जकरिया शहादत दी, तू बता तू कौन है। ए यह्या कुर्बानी दिया, तू बता तू कौन है। ए मूसा जलाल दिया, तू बता तू कौन है। ए ईसा जमाल दिया, तू बता तू कौन है। मुफ्ती अस्माउल हक साहब अब तक यही होता है। आदम तू बता तू कौन, नूह तू बता तू कौन, इस्माइल तू बता तू कौन, इब्राहिम तू बता तू कौन, साले तू बता तू कौन, शुएब तू बता तू कौन, जकरिया तू बता तू कौन, यह्या तू बता तू कौन, मूसा तू बता तू कौन, ईसा तू बता तू कौन। मगर जब 12 रबीउल अव्वल को मेरे मुस्तफा खुदा ने कहा मुस्तफा खामोश रहना, खुदा बताएगा मुस्तफा कौन है और मुस्तफा बताएगा खुदा कौन है।
जवाब दो जोर से। जी अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। नारा लगाया कि अकीदा का झंडा लहरा। कसम खुदा की, इसके नारे के बांस में तो बदअकीदे फांसी लगा लेंगे। समझे? अल्लाह सलामत रखे। हर नौजवान को यह हौसला अता फरमाए। आमीन तो कह दो, प्यार से बोल दो आमीन। एकदम रबीउल अव्वल की तकरीर सुनो नाम से, हमारा नबी लाजवाब। फिर नहीं बोले आप लोग, बलियाबी साहब मेरे बाद आने वाले हैं, आ गए। जब तक नहीं बोलिएगा वो बोलेंगे ही नहीं, समझे? इसलिए प्रैक्टिस कर लीजिए अभी से। हमारा नबी लाजवाब, हमारा नबी लाजवाब। मैं आपको देख के नहीं, नए नए मुफ्ती साहब को देख के मैं तकरीर कर रहा हूं, समझे? आपका नाम मोतीजुल हक? हाँ, ये मोतीजुल हक साहब हैं, इस इलाके के सेक्रेटरी। और भी हमारे जिम्मेदार लोग हैं, हाफिज अब्दुल गनी है, मेरा चहीता मोहम्मद आलम है। मैं एक दिन कुरान पढ़ा था, हमेशा पढ़ता हूं। अचानक एक लफ्ज आया, अगर आप लोग साथ दीजिएगा तो मैं इतना बड़ा जुमला बोलूंगा, वरना नहीं बोलूंगा। मफातिहुल गैब, ऐ मेरे बंदो गैब के खजाने की चाबियां ले लो। गैब है क्या? जो हम ना देख सके वो गैब, जो हम ना देख सके। सूरज नजर आता है, गैब नहीं। आसमान नजर आता है, गैब नहीं। चांद सितारे कहकशां नजर आते हैं, गैब नहीं। पानी पत्थर फूल हवा, पानी पत्थर फूल सारा मैदान बेअबान घास अनाज सब नजर आते हैं, गैब नहीं। ऐ मेरे बंदो गैब के खजाने की चाबियां ले लो। पढ़ता गया, पढ़ता गया, पढ़ता गया, पढ़ता गया, मगर मुफ्ती साहब तसव्वुर में है चाबियां ले लो, मगर ये चाबी है कहां? चाबी है कहां? थोड़ी देर और आगे बढ़ाइए पीछे। मैंने अपने बगल में बैठे हुए एक आदमी को कहा, ये मफातिहुल गैब है, ये समझ में नहीं आता। वो भी आलिम, उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, मौलाना इसी में फंस गए। एक लफ्ज और है, हमने कहा क्या? का मकालिदुस समावाते वल अर्द, आसमानों जमीन के खजानों की चाबी ले लो। मैंने कहा आसमानों जमीन के खजानों की चाबी कैसे ले ले? चाबी का जिक्र है, मगर चाबी कहाँ है? का तलाश करना तेरा काम है। अब 1 पारे से लेकर 30 पारे तक मैं तलाश करता रहा। अब साथ दो या न दो, मगर मैं अब बोलता चला जाऊंगा। मैं 1 पारे से 30 पारे तक तलाश करता चला गया, चाबी का पता न चला। सूरह फातिहा पढ़ा, चाबी का पता न चला। सूरह बकरा पढ़ा, चाबी का पता न चला। सूरह निसा पढ़ा, चाबी का पता न चला। आले इमरान पढ़ा, सूरह से चाबी का पता न चला। तमाम सूरतों की तिलावत कर ली, चाबी का पता न चला। अहादीस का मुताला किया, चाबी का पता न चला। सूरज की शुआओं में तलाश किया, चाबी का पता न चला। आप साथ दो या न दो, मैं बोल रहा हूं। चांद में तलाश किया, चाबी का पता न चला। हर सितारे में तलाश किया, चाबी का पता न चला। ए मिर्रीख, ये चाबी कहाँ है? ए मुश्तरी, ये चाबी कहाँ है? ए जुहल, ये चाबी कहाँ है? ए अतारुद, ये चाबी कहाँ है? मगर किसी ने हाँ नहीं कहा। हर कोई जो है कहता रहा तलाश करो, तलाश करो। आसमान की दुनिया से उठा, हवाओं में टटोला, मगर
चाबी न मिली। फजाओं में तलाश किया मगर चाबी न मिली। मैं जमीन पर तलाश करने लगा, समंदरों में डुबकियां मारी, चाबी न मिली। दरियाओं में गोता लगाया, दारी चाबी न मिली। जहाजों से चला, चाबी न मिली। नाव पे चला, चाबी न मिली। पत्थरों को उखाड़ उखाड़ कर देखा, चाबी न मिली। मैं दौड़ता रहा, इल्म साइंस को मुताला किया, चाबी न मिली। इल्म जोग्राफिया पढ़ा, चाबी न मिली। इल्म अलजबरा पढ़ा, चाबी न मिली। इल्म हदीस पढ़ा, चाबी का पता न चला। इल्म वसूल हदीस पढ़ा, चाबी का पता न चला। इल्म फलसफा पढ़ा, चाबी का पता न चला। उसूल फलसफा पढ़ा, न चाबी का पता न चला। इल्म अकायद पढ़ा, चाबी का पता न चला। उसूल अकायद पढ़ा, चाबी का पता न चला। इमाम तिरमिजी की बारगाह में गया, चाबी का पता न चला। इमाम बुखारी की बारगाह में तलाश किया मगर चाबी का जिक्र तो है, चाबी का पता कोई नहीं दे रहा है। दुनिया घूम रहा हूँ, अमेरिका वालों जरा बताना चाबी कहाँ है। राशा वालों बताना चाबी कहाँ है। समरकंद वालों बताना चाबी कहाँ है। बुखारा वालों बताना चाबी कहाँ है। मदीने वालों बताना चाबी कहाँ है। मक्का वालों बताना चाबी कहाँ है। बसरा वालों बताना चाबी कहाँ है। ईरान वालों बताना चाबी कहाँ है। इराक वालों बताना चाबी कहाँ है। ए बसरा वालों बताना चाबी कहाँ है। करबला वालों बताओ चाबी कहाँ है। चलते 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 मैं बरेली चला गया। मिस कॉल से काम नहीं चलेगा। चलते चलते बरेली गया। हर बारगाह से होता हुआ हुज्जतुल इस्लाम चाबी का आगे बढ़ो। मुफस्सिर आजम चाबी का आगे बढ़ो। सरकारे ताजुल शरिया चाबी का और आगे बढ़ो। हुजूर मुफ्ती आजम चाबी का और आगे बढ़ो। बढ़ते बढ़ते इमाम अहमद रजा की बारगाह में चला गया। कहे मेरे आला हजरत मफातिहुल गैब मकालिदुस समावात का जिक्र तो है मगर चाबी का पता नहीं चल रहा है। कहाँ तलाश करूं? पेड़ों पे तलाश करूं, डालियों पे तलाश करूं, खूंटों पे तलाश करूं, हवा में तलाश करूं, शुआओं में तलाश करूं, उजालों में तलाश करूं, खला में तलाश करूं, फजा में तलाश करूं, बुलंदी में तलाश करूं, पस्ती में तलाश करूं, कहाँ तलाश करूं? तब इमाम अहमद रजा मुस्कुराए, कहा नादान, अबे जहां मफाती और मकालीद है वहीं तो चाबी है। काम उखाड़ दे रहे हैं आप लोग। जहां मफाती है मकालीद है वही चाबी है। मुफ्ती साहब आप तवज्जो दें। हाँ मैंने कहा मेरे आला हजरत का मफाती पढ़ो जोर से। मैंने पढ़ा मफाती। तवज्जो। आला हजरत ने कहा कि मफाती का पहला हर्फ क्या है? मैंने कहा मीम। का मफाती का आखिरी हर्फ क्या है? मैंने कहा बड़ी है। का मकालीद का पहला हर्फ क्या है? मैंने कहा मीम। का मकालीद का आखिरी हर्फ क्या है? मैंने कहा दाल। का मीम है, मीम दाल मिलकर क्या बना? तो मैंने कहा मोहम्मद। तब आला हजरत ने कहा कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। जोर से हाथ उठा के बोलो देने वाला है सच्चा। और बोलो देने वाला है सच्चा। और लड़ा के बोलो देने वाला है सच्चा। सुभान अल्लाह कह दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत मुस्तफा, रिफात मुस्तफा, जश्न आमद रसूल, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैफुल्लाह आलिमी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम हट के तकरीर नहीं करेंगे, हम मौजू पे तकरीर। ये सुभान अल्लाह। हमारा नबी लाजवाब। अभी भी हमको समझाना होगा। हमारा नबी लाजवाब। बोलो हाथ उठा के हमारा नबी लाजवाब, हमारा नबी लाजवाब, हमारा नबी लाजवाब, हमारा नबी लाजवाब। जो कह दे वो हो जाए। जो कह दे, जो कह दे इधर नहीं घूम सकता, कम से कम इधर इधर तो घूम सकता हूं ना। जो कह दे वो हो जाए। नहीं समझ में बात आ रही है? जो कह दे वो,
जो कह दे वो हो जाए। अबे पंडुआ शरीफ के अलाउल हक जो कह दे वो हो जाए। जब नाती का बोला हो जाए तो नाना का बोला क्यों नहीं होगा? बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसे होगा सुनो, मैदान बद्र है मुफ्ती साहब, 313 की तारीख आती है। 313 में मेरे नबी भी शामिल, समझे? 312 गिनिए, सुन रहे हैं ना आप लोग? 312 गिनिए, 312 में से एक निकला, मेरे नबी के बारगाह में गया, देखा नबी सर को सजदे में रख के रो रहे हैं। आहा, तड़पो मचलो मारो, रो रहे हैं। क्या हुआ, पानी बरसने लगा क्या? और चिपको, सटो सटो सटो, इसमें बारिश नहीं हो रही है, चिपको, ये वाटर प्रूफ है ना। अंदर आओ, अंदर आओ, बारिश नहीं हो रही है, हो जाएगी तो कौन रोकेगा? मगर है पानी, सुन रहा है तू? मैं जानता हूं तुम्हारी आरज़ू है कि आज जगदीशपुर में जलसा ईद मिलादुन नबी है, हम भी नात सुने, हम भी तिलावत सुने, हम भी जिक्र नबी सुने। फरिश्तों के साथ तूने भी आने की जिद किया, खुदा ने भेज दिया, मगर है पानी याद रखना, ये भारत है, भारत। तकरीर सुनने का मूड नहीं है, ये भारत है, भारत, और कोई मुल्क नहीं है। और इस भारत में रहता है मेरा गरीब नवाज। अरे पानी तेरी तारीख में नहीं है कि तूने कभी किसी इंसान को कैद किया हो, मगर मेरे भारत में गरीब नवाज है जिसने कटोरे में पानी को कैद कर लिया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर। बस आ गए, सुन लिया, जा जा, सुन लिया, जा, वरना गरीब नवाज से नहीं मानोगे तो गौसे पाक को बुला लेंगे। बोलो ना, हाँ, सुभान अल्लाह। 313 में से एक, मुफ्ती साहब बात ताजा करो, हजरत अबू बकर है, मैदान बद्र में नबी के करीब गए, मेरे नबी सजदे में सर रख के रो रहे, आहा, रो रहे, गुस्सा में और तेज हो गया, कहा अरे यहां सामने आओ ना। जा रहा है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, लेकिन सुभान बता अल्लाह, दो कि पानी मिले तब भी हम हुसैनी हैं, न मिले तब भी हम हुसैनी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हैं? समझे? ये साबित कर दो, इंशाअल्लाह ताला गर्म होगा और बारिश रुकेगी इंशाअल्लाह ताला। बस बैठ जाइए आप लोग। जो बात शुरू करो बात कट जाती है, उसको फिर लाने में बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी दिक्कत होती है। इतना सजा सजाया, बना बनाया माहौल लेके आए थे हम कि बलियावी साहब को कोई दिक्कत ना हो, लेकिन माहौल थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। मीडिया वालों का भी तसलसल टूट गया होगा। हाँ, चलिए एक बार और रंग में आइए, हाथ उठा के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। रसूल अल्लाह। तवज्जो है, मैं कहां तक पहुंचा था याद है ना? 313 में का एक पहुंचा है, अबू बकर सिद्दीक, नबी सर को सजदे में रख के रो रहे हैं। आज जो मिट्टी से खुशबू आती है ना, मिट्टी का कमाल नहीं है, ये मेरे नबी की आंखों के आंसुओं का कतरा है जो खुशबू बनकर मिट्टी से निकलता है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। समझे? मिट्टी की एक अलग खुशबू है, मिट्टी की एक अलग खुशबू है। तवज्जो दें। चलो ना,
अजमेर की तरह काहे बांट रहे हो इलायची दाना? एक एक मुट्ठा दे दो, जिसको जो करना होगा अपना करेगा। बात कट रही है भाई। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान मजा नहीं आया, मैं रूट से हट गया। अब फिर मुझको रूट पे आने में 5-10 मिनट लग जाएगा। या रसूल अल्लाह जी, बारिश वहां बताएगा वो लोग। पानी बरस रहा है, ए किनारे वाला बताओ ना, हल्का हुआ कि नहीं? हल्का हुआ? अभी बंद होगा, नहीं होगा तो बोलना, हम आएंगे वहां। हाँ, हम आएंगे। यही तो है कि मस्जिद के मौलाना को, गांव के मौलाना को तुम लोग मौलाना नहीं समझते हो। हाँ, जो 7 रंग का रुमाल और 14 रंग का जुब्बा पहन के आए, उसी को तुम मौलाना समझते हो। समझे? एक वली ने एक वली से पूछा, हजरत मुफ्ती साहब, कि कौन काम हम करें कि दुनिया हमको वली न समझे? वली से पूछ रहा कि कौन काम करें कि दुनिया हमको वली न समझे? दूसरे वली ने मुस्कुरा के कहा कि मस्जिद में इमामत शुरू कर दो, क़यामत तक कोई तुमको वली नहीं मानेगा। ये हालात है। अल्लाह बना, सुभान अल्लाह कह दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने सरकारे गौसे पाक की बारगाह में गुहार लगा दी है, समझे? इंशाअल्लाह ताला फजल होगा, समझे? रोक तो नहीं सकता बारिश को, लेकिन कुछ देर तक ये बारिश ठहर सकती है इंशाअल्लाह। 313 का 12 बोलिए, तब मैं बोलूंगा। हाँ, एनर्जी भी गई, आप भी गए, राब्ता जो था वो टूटा। 313 का 1। अबू बकर, या रसूल अल्लाह, मेरे नबी गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के रो रहे हैं, या अल्लाह, या अल्लाह, मैंने सर को सजदे में रखा है, ये 313 लेकर आया हूं तेरी किबरियाई का झंडा बुलंद करने के लिए। या अल्लाह, या अल्लाह, बचा ले इनको, बचा ले। अगर आज बच गए तो कयामत तक तेरे नाम का झंडा झुकाने वाला कोई दुनिया में नजर नहीं आएगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बोल देना, बोल देना। बेशक। अकेला रहेगा हुसैन, सर कट भी जाएगा मगर इस्लाम का झंडा नहीं झुकेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलिएगा, बोलते रहिएगा। 6 महीने का असगर भी अगर मुस्कुरा देगा तो इस्लाम जिंदा हो जाएगा, इस्लाम मर नहीं सकता है। दुआ कर रहे हैं। हजरत अबू बकर से बर्दाश्त नहीं हुआ, आवाज लगा दी, या रसूल अल्लाह, सजदे से सर उठाइए। गंभीर पोजीशन है। काफिरों के सरदार अबू जहल ने ढोल बजा दिया, काफिर तलवार लेकर भागे। हमारे पास तो लाठी है तो भाला नहीं, भाला है तो लाठी नहीं, तलवार है तो धार नहीं, कमान है तो तरकश नहीं, तरकश है तो कमान नहीं, तीर नहीं। गंभीर मसला है। मेरे नबी ने रोते हुए सर उठाया। तैयार रहिएगा। क्या है अबू बकर? क्या या रसूल अल्लाह, इतनी इमरजेंसी है कि हथियार का इंतजाम होगा कैसे? मोजज़ा वाले पैगंबर ने मुस्कुराया। अबू बकर, हथियार की फिक्र मत कर, जब लाने वाला अहमद मुख्तार है तो हथियार देने वाला भी मदीने का सरकार होगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना धीरे बोलोगे यार, मदीने का सरकार होगा। क्या या रसूल अल्लाह, इमरजेंसी में इतनी जल्दी तलवार कहां? क्या तुम्हारा काम है मांगना, मेरा काम है देना। मतलब यूपी की तरह जलसा सुनो ना, है? तेरा काम है मांगना, मेरा काम है देना। आवाज लगा, अली अली अली। मौलानी दौड़े, कहा या रसूल अल्लाह का 2-4 साथी को पकड़ो, बदर के वो कोने पे देखो, एक लाइन से खजूरों का पेड़ लगा है, जाओ और जितनी लकड़ी खजूर की तोड़ सकते हो तोड़ के ले आओ। 2-4 आदमी दौड़े, झटाझट फटाफट खड़ा कर तोड़ा, बोझा बना के लाया, नबी की बारगाह में दे दिया। नबी ने जल्दी 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 मिलकर साहबा के साथ पत्तों को साफ किया। काली लकड़ी का डंडा, समझ रहे हैं कि नहीं? है? उठाएं डंडा, लकड़ी का डंडा, सिर्फ बगल में दबाया, आंखें बंद की, इरशाद फरमाते हैं, एक खजूर का डंडा खींचा, अबू बकर लो ये तेरी तलवार, बिलाल लो ये तेरी तलवार, मास लो ये तेरी तलवार, मऊस लो ये तेरी तलवार।
कौन बोलेगा? अबू जर लो ये तेरी तलवार, अब्दुर्रहमान लो ये तेरी तलवार। 311 कहां गए पता नहीं, मगर हजरत अबू बकर ने हाथ में खजूर का डंडा लेकर पूरे मैदान बद्र में देखा, अबू जहल को टारगेट किया। अब पहुंच गए अबू जहल के पास, डंडा खींचा मारने को। अबू जहल ने हाथ उठा के कहा रुक रुक, ठाट 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 ठाट, लगा हुआ। बोला हम तो तुमको अक्लमंद समझते थे, दिमाग वाला समझते थे, मगर तू तो अजब आदमी है। बोला क्या हुआ? बोला रईसे मक्का के सरदार की लोहे की तलवार का मुकाबला तू खजूर के डंडा से करेगा? दिमाग काम करता है तेरा? अबे मारने की बात अलग है, अगर अबू जहल तलवार रख दे तो तेरा डंडा टुकड़े टुकड़े हो जाए। गुस्से में कहता अबू बकर हटा खजूर के डंडे को। तो हजरत अबू बकर एक कदम पीछे हटकर कहते हैं जबान संभाल कर बात कर, अबे तेरी नजर खजूर पर है, मेरी नजर हुजूर पर है। अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, सीरत मुस्तफा। जब पैगंबर ने कह दिया सूरज पलट जा तो पलट गया, चांद दो टुकड़ा हो जा तो हो जा, समंदर ठहर जा तो ठहर जा, पत्थर रुक जा तो रुक जा, उसी मुस्तफा ने कह दिया लकड़ी तलवार हो जा। नज़ामे दुनिया बदल सकता है, कलाम मुस्तफा नहीं बदल सकता। लाजवाब है मेरा नबी, लाजवाब है मेरा नबी, लाजवाब है मेरा नबी, कोई जवाब नहीं। आज कुछ लोग आपको कहेंगे कि क्यों झंडा लहरा रहे, क्यों सलाम पढ़ रहे, क्या जरूरत है जुलूस में निकलकर या नबी सलाम अलैक पढ़ने की, क्या जरूरत? सीधा सीधी जवाब सुन लो भाई, एकदम सीधा सीधा, हम एकदम खूंटा ठोक जवाब देते हैं। मुफ्ती साहब मैं इलाहाबाद में जलसा किया था और उस वक्त प्रयागराज नहीं था, इलाहाबाद था। मैं स्टेशन पे ट्रेन पकड़ने के लिए रात को 3 बजे खड़ा था प्लेटफार्म नंबर 1 पर। एक आदमी ने दूर से देखा मुझको, मेरे करीब आया, कहा सुन्नी हो? मैंने कहा अंधेरे में पहचान लिया, फिर भी पूछ रहे हो सुन्नी हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। तो पढ़े लिखे हो? तो मैंने कहा जरूरत से ज्यादा। जैसा सवाल वैसा जवाब। बोला हमको तो नहीं लगता। हमने कहा तो रिश्तेदारी है कि तुमको लगेंगे? बोला अभी तुम सलाम पढ़ रहे थे, कहा अल्लाह ने इसीलिए पैदा किया, हम क्या करें? बोला नहीं, सलाम हर एक को नहीं करना चाहिए। बोले क्या मतलब? बोला सलाम उसको किया जाता है जो नजर आए, जो नजर नहीं आए उसको सलाम नहीं किया जाता। मैं रहूं कलकत्ता, आपके मुफ्ती साहब रहे मालदा में, सलाम करेंगे हम? ये सलाम करेंगे? सवाल बहुत खोज खाज के एकदम ठीक ठाक लाया था, मगर उसको क्या मालूम कि डेंजर जगह टकरा गया है, हैं? उस सादा लिबास में कितना गंभीर आदमी, उसको क्या पता है? मैं पान खाने वाला आदमी हूं भाई, समझे सिक्योरिटी साहब। मैं एक पान निकाल के खाने लगा। 10 मिनट के बाद मेरे कांधे पे हाथ रख दिया, कहा मौलाना जवाब नहीं है, तो मैं चूना खाने लगा। 10 मिनट के बाद फिर मेरे कांधे पे हाथ रखा, कहा जवाब नहीं है, तो मैं पटरी के किनारे पान फेंकने चला गया। और जैसे ही पलटा ना अब्दुल गनी साहब, जैसे ही पलटा, जवाब तो मैं देखा था, खाली वक्त का इंतजार था। मेरी तरफ वो भी ऊपर की जेब में मोबाइल रखा था। अचानक उसके मोबाइल पे घंटी बजने लगी, फट से उठाया, बोला कलीमुल्लाह अस्सलाम वालेकुम, बोलो सऊदीया के हालात कैसे हैं? बस मैंने एक जंप लगाई और उसका मोबाइल छीन लिया। बोला आधा घंटा से तू हमको डिस्टर्ब कर रहा था कि बगैर देखे सलाम नहीं किया जाता। जिस कलीमुल्लाह को तूने सलाम किया उसका थोबड़ा नजर आ रहा है क्या? उसका जबड़ा नजर आ रहा है क्या? हिल के बोलता अरे मौलाना हम तो मोबाइल पे सलाम किए, तुम्हारी तरह ऐसे ही थोड़ी किए। हमने कहा पागल, तू तो पैसा तुमको कमाया है तब मार्केट से मोबाइल खरीदा है, हम तो इतने खुशकिस्मत है कि माँ के शिकम से पैदा हुए तो अल्लाह ने मुझको मोबाइल दे के दुनिया में भेजा है। जरा सा बोलते रहना यार, मोबाइल दे के भेजा। बोला मौलाना आपका मोबाइल, तब मैंने ऐसे हाथ मारा, ये दिल जो है मेरा मोबाइल है। चुटकी बजाने लगा मुफ्ती साहब। बोला मौलवी तुम फंस गए। हमने अगर हिम्मत है तो फंसा के देख, हिम्मत है तो फंसा के देख। बोला मेरा मोबाइल तो बाहर है, घंटी बजती है तो हम कॉल रिसीव करते हैं, तेरा मोबाइल तो बहुत भीतर है, तू रिंगटोन कैसे सुनेगा? तब मैंने
में धक्का देके काबे पागल, हमने वाइब्रेशन में रखा है, दिल धड़कता है, समझते हैं मदीने से हवा आई है, कह देते हैं मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, शरे यारे हरम ताज तारे हरम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम। बोलो ना जोर से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। लाजवाब है मेरा नबी, कोई जवाब नहीं। लेकिन सीधी सी बात सुन लो, मैं आ रहा हूं प्लेटफार्म पे, जितना कुछ कर लो मगर जब तक नमाज नहीं पढ़ोगे उस वक्त तक कुछ फायदा नहीं होने वाला। पहले नमाज, पहले नमाज, नमाज पढ़ो। अबे किसी को फूक भी दोगे ना, दम कर दोगे तो उसको शिफा मिल जाएगी। माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह कहो जोर से। सुभान अल्लाह। हाँ मुफ्ती साहब, जब कोरोना आया था नया नया, समझे, कोरोना नया एकदम पिकअप पे था, हमारे यहाँ आज भी मगरिब की नमाज के बाद 1500 लोग बच्चे को लेकर पानी की बोतल और गिलास लेकर रहते हैं दम कराने के लिए। कोरोना में पाबंदी थी, मगर एक मारवाड़ी औरत पहुंच गई, हिंदू मारवाड़ी औरत, और मैं सुन्नत पढ़ के सलाम फेर के वजीफा पढ़ रहा था। मेरे मुअज्जिन ने देखा रास्ता क्लियर है, वो मारवाड़ी औरत का पानी दम करने जा रहा है, मास्क नहीं लगाया। हम दौड़ के गए, पीछे से मुअज्जिन का कॉलर पकड़ के खींच लिया, खबरदार मत दम करना, कोरोना पिकअप पर है, मास्क नहीं पहना है, अगर कुछ हो गया तो मस्जिद बदनाम होगी। क्या वो गैर मुस्लिम मारवाड़ी औरत ने मुंह तोड़ जवाब दिया, कहा बाबा चुप रहिए, वो औरों का घर है जिससे निकलने वाला बीमारियां बांटता है, ये खुदा का घर है, इससे निकलने वाला तो शिफा बांटता है। माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। भारत के एक हिंदू को समझ में आ गया कि मस्जिद क्या है। अब मुसलमानों, तुमको किस दिन समझ में आएगा कि मस्जिद क्या है? तुमको किस दिन समझ में आएगा? जुमा जुमा जाओगे, इतनी हड़बड़ी में निकलोगे, दूसरे की चप्पल पहन के जाओगे, और एक हफ्ते तक तुमको पता नहीं चलेगा कि माल दूसरे का है। क्या हालात है? इनकलाब लाओ जिंदगी में। कौन कहता है हमसे ज्यादा झंडा उठाओगे, हमसे ज्यादा या रसूल अल्लाह बोलोगे? बोलते हैं हम लोग, लेकिन नमाज भी पढ़ते हैं। नमाज पढ़कर या रसूल अल्लाह कहो ना, फिर देखो कितना रंग है, कितना रंग है। बगैर नमाज के कहोगे तो आम लोग तेरे साथ कहेंगे या रसूल अल्लाह, और नमाज पढ़कर कहोगे ना तो मक्का और मदीना से सहाबा की आवाज आएगी, अरे चाँदो सूरज देख, जैसे हम बोलते थे या रसूल अल्लाह वैसे ये बोल रहा है। नारे रिसालत। मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब। ना नहीं, ठीक है ठीक है, पब्लिक बोलेगी क्यों नहीं बोलेगी। मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी, जवाब है। मेरा नबी लाजवाब। इस वक्त कौन डिस्टर्ब किया हमको? मेरा नबी लाजवाब। अल्लाह तबारक व तआला फजल फरमाए। किसी नेता का फोन लग रहा है और नबी का जिक्र करते हुए हम नेता का फोन नहीं उठाए। किसी मौलवी का होता तो उठा भी लेते, अभी हिंदुस्तान के नेता का फोन तो उठाने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। जी लगाइए सुभान अल्लाह, कहीं मैं तकरीर शुरू सुभान करूं। अल्लाह। मैं वक्त बर्बाद करने वाला आदमी नहीं हूं। मेरा नबी लाजवाब, 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 मेरा नबी लाजवाब। जब तक एक रंग नहीं आओगे नहीं बोलूंगा। मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब। हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि जिस दिन से मैं अपने सरकार को लेकर अपने घर आई, और जब तक मेरे सरकार मेरे घर रहे, किसी रात मैंने अंधेरे में चिराग नहीं जलाया, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। बल्कि मेरे सरकार के चेहरे के उजाले से मेरा घर जगमग जगमग करता था। जगमग जगमग करता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सगी फूफी हजरत सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब फरमाती हैं कि नबी की वलादत के मौके पर सैयदा आमना के घर में मैं भी थी, और फातिमा बिनते अब्दुल्ला सकफी सैयदा आमना की नौकरानी वो भी थी। जैसे ही मेरे सरकार तशरीफ लाए,
मैंने फातिमा बिनती अब्दुल्ला सकफी को कहा नहा लाने की तैयारी करो। गैब से आवाज आई, खबरदार नहलाने की जरूरत नहीं, नहलाया उसे जाता है जो नापाक हो। ये तो मेरा महबूब है, ये सरापा पाक ही पाक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरापा पाक ही पाक है। इसे नहलाया नहीं जाएगा, जो इसका नाम ले ले वो पाक हो जाएगा। वो तशरीफ लाए, वो तशरीफ लाए, वो तशरीफ लाए। अल्लाह फजल फरमाए। कुछ लोग हैं जो बदतमीजी करते हैं। अभी कलकत्ता में इमाम ईदैन है, इमाम ईदैन है, उसने बदतमीजी की है। कल जुमा में पूरे कलकत्ता में उसका जवाब दिया जाएगा। कल उसने बदतमीजी की है जुलूस के दिन 12 रबीउल अव्वल कि नबी तो इंतकाल करके आलम बरज़ख में फिर झंडा काहे उड़ा रहा है, फिर सलाम काहे पढ़ रहा है। अबे अक्ल के अंधे, नबी अगर आलम बरज़ख में है और अपने रोजे में नहीं है तो चल सऊदी हुकूमत से पूछ, चल कान पकड़ के पूछ कि जब नबी मदीने में नहीं है तो फिर गुंबदे खजरा की दीवार पर या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौती नबी क्यों लिखा? क्यों लिखा? क्या ईमान वालों, नबी की आवाज पर अपनी आवाज बुलंद न करो। ये आयत का लिखना बताता है कि मुस्तफा कल भी मदीने में थे, आज भी मदीने में है और क़यामत तक मदीने में रहेंगे। अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुकूमत के दलाल और चमचों से होशियार रहिएगा। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद या अली। ऐसे लोगों से अपने आप को बचाइएगा। ये हुकूमत के दलाल हैं, हुकूमत के दलाल हैं, पैसे पर बिकने वाले लोग हैं। हमारा अकीदा तो लाजवाब है, हमारा अकीदा तो, जोर से बोल दो, हमारा अकीदा लाजवाब है। मुफ्ती साहब, मैं आंख बंद करके लखनऊ, कानपुर, बनारस और इलाहाबाद की तकरीर करने जा रहा हूं। जो मैं उधर बोलता हूं वो तकरीर करने जा रहा हूं। अगर आप लोग सपोर्ट कर देंगे तो हो जाएगा। मेरे नबी तशरीफ दुनिया में ले आए, हंगामा मच गया ना, हंगामा मच गया। जितने बातिल बुत थे सब मुंह के बल गिर गए। ईरान के किसरा का कंगूरे जो है नीचे आ गए, खुसरू परवेज के महल की दीवार फट गई। और मैंने अपनी आंखों से जाकर देखा है 3 साल पहले खुसरू परवेज का वो फटा हुआ मकान, और जो है किसरा के कंगूरे जमीन पर आज भी गिरे हुए हैं। जब मैं इराक के सफर पर गया था मोहम्मद आलम, तब मैंने हजरत सैयदा शहरबानों का वो मकान भी देखा जिसमें उनकी परवरिश हुई थी। और उसके बाद वहां से लेने के बाद हजरत इमाम हुसैन से निकाह हुआ था। वो सारा दर मैंने देखा था। मेरे सरकार आई तो हंगामा बरपा। अरब के माहौल और समाज में भी एक हंगामा बरपा है। मैं अब आपको कुछ नहीं कहूंगा, 15-20 मिनट में आपके साथ हूँ। मुझको जो बोलना होगा बोल के निकल जाऊंगा इंशाअल्लाह ताला, और हक बात बोलकर जाऊंगा। तमाम औरतों ने एक गांव की औरतों ने मीटिंग की है। सारी औरतें इकट्ठा होकर आई हैं। एक कमजोर औरत के पास, दुबली पतली औरत के पास, एक ज़ईफ औरत के, एक दुबली पतली औरत के पास, एक गरीब और मुफलिस और नादार के पास उदास बैठी है ये औरत अपने घर के बाहर। कबाइल की औरतों ने कहा, ए बहन चलना, मक्का में बहुत सारे बच्चे पैदा हुए हैं, वहां सेठ साहूकार हैं, वहां बहुत बड़े बड़े मालदार हैं। वहां बच्चों को अगर हम 2-4 साल दूध पिला देंगे ना तो हम भी मालदार हो जाएंगे। ये गरीब औरत रो कर कहती है, पहले से मेरी गोद में एक बेटी है, उसको दूध पिलाने के लिए तो सीना में दूध ही नहीं है, अब अलग से बच्चा कौन मुझको देगा। तब कबीले की औरतों ने कहा था, चलना चलना, कोई सहारा मिल जाएगा। हो सकता है कि उस बच्चे के कदम से तेरे घर में बरकतों का सूरज तुलू हो जाए। ये औरत भी चली है, मगर रोते हुए कह रही है, तुम तो बहुत तेजो तर्रार जानवर पर बैठोगी, हमारा जानवर तो अधमूरा है, महीनों से ये खाना नहीं खाया है, ये तो घुटने टेक टेक कर चल रहा है। जगदीशपुर नाम बताए थे ना, जगदीशपुर वालों, मैं अभी नाम नहीं ले रहा हूँ, बस 1 मिनट के बाद नाम लूंगा। औरतें चली है, मगर ये धीरे धीरे कमजोर औरत जा रही है। इसका जानवर इतना कमजोर है कि सारी औरतें मक्का पहुंच गई और मक्का से तमाम बच्चों को गोद उठा
उठा लिया है। अब ये औरत जब पहुंची है ना, तो उस वक्त सारी औरतें बच्चों को लेकर निकल रही थी। तब इस औरत ने रोकर कहा है, ए बहन, क्या सारे बच्चों को तुमने गोद ले लिया? अब मुफ्ती साहब मैं उस औरत का नाम बताता हूँ। तब मक्का से निकलने वाली औरत ने कहा, नहीं 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 नहीं, ए हलीमा, एक यतीम बच्चा है, मैंने छोड़ दिया है, हमने छोड़ दिया है, जाओ ना। ना से तो हाँ अच्छा है ना, हो सकता है यतीम के बच्चे से ही, यतीम बच्चे से ही तेरा भला हो जाए। जगदीशपुर वालों में कुछ नहीं बोलूंगा, बस आंख बंद करके तकरीर कर रहा हूँ। औरतें निकल गई। अब ये हजरत हलीमा ने जैसे ही मक्के की सरहद पे कदम रखा, चौंक गई। कहा, रात सपना में तो यही गांव नजर आया था, यही शहर नजर आया था। मैं जानता हूं आप जवाब नहीं दीजिएगा, मुझे आंख बंद कर ही बोलना है। जरा सा भी आप सपोर्ट कर देना तो कसम खुदा की अभी लफ्जों की आग लग जाएगी। यही शहर है। और आगे बढ़ी, यही दरवाजा नजर आया था, यही खिड़की नजर आई थी, यही जो है बुर्ज नजर आए थे, यही जो है गलियारियां नजर आई थी, यही रास्ते नजर आए थे। आगे बढ़ी, देखा एक दरवाजे पर एक ज़ईफ आदमी खड़ा है। करीब जाकर देखी है गौर से, चौंक गई। रात सपने में तो यही ज़ईफ नजर आया था। उस औरत ने, हजरत हलीमा ने उस ज़ईफ से पूछा, क्या आपके घर में कोई बच्चा है? बोला है तो, लेकिन यतीम है। कहा चलिए वही दे दीजिए। अब हजरत हलीमा नबी के दादा अब्दुल मुत्तलिब के साथ आगे बढ़ी है। अब जगदीशपुर वालों मेरी तरफ देखना, मेरे नबी का रुख इधर है, दरवाजा इधर है, हजरत हलीमा जा रही है। जैसे ही मेरे नबी के बिस्तर के करीब पहुंची है, हजरत नबी अकरम ने अपनी करवट बदली है, नजर से नजर टकराई है, निगाहों से निगाहें लड़ी है, आंखों से आंखें लड़ी है, और मेरे नबी ने पलकों के इशारे से कहा, हलीमा उठा ले, हलीमा उठा ले, हलीमा उठा ले, हलीमा उठा ले, हलीमा उठा ले। कागज पर तारीख लिखने वाले लिखेंगे हलीमा ने मुस्तफा को उठाया है, मगर मुस्तफा कह रहा है कि जन्नत के दरख्तों पर तारीख लिखने वाले फरिश्ते लिखेंगे कि हलीमा ने मुस्तफा को नहीं उठाया, मुस्तफा ने कयामत तक के लिए हलीमा को उठा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मौला की आमद। चलिए, इतना खूबसूरत चेहरा आज तक देखा नहीं था। आप बोल दीजिएगा तो आपको फायदा होगा, मैं नहीं कहूंगा। इतना प्यारा मुंह तो देखा नहीं था, दिल ही दिल में बोल दीजिए, नबी की तारीफ कर रहा हूं। इतना मोहनी चेहरा तो देखा नहीं था। बिन देखे अहमद रजा ने कह दिया था, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूं तुझे। जबरदस्त चेहरा, जबरदस्त खूबसूरत, अंधेरे घर में उजाला। कुछ मत बोलिए, मेरा मुंह देखिए आप। अब देख के क्या कीजिएगा, 64 बरस का हो गया हूं। अब देख के क्या कीजिएगा। बड़ा खूबसूरत बच्चा है, अंधेरे में उजाला। अब मैं बोल रहा हूं, आप लोग जो उर्दू वाले हैं कम से कम वो मुस्कुरा देंगे। हाथ पे लेके चल रही सैयदा हलीमा, सैयदा हलीमा के हाथों में मेरे नबी का वजूद मुफ्ती साहब ऐसा लग रहा है जैसे ताके हरम पर किसी ने तकद्दुस की शमा जला दी है। सुभान अल्लाह। नूर की एक किरण निकल रही है। सुभान अल्लाह बोल दीजिएगा। लेके चलिए, मेरी आंखें बंद हो रही, लेके चलिए। ए हवा, ए हवा, ए हवा, इतना नरम नाजुक बदन कभी तूने दुनिया में देखा था क्या? आगे बढ़ी। ए सूरज, इतना चमकीला, इतना उजला, इतना दूध धोया जिस्म कभी तूने देखा था क्या? आगे बढ़ी। ए फूलों से निकलने वाली खुशबू, क्या बताना, क्या बताना, क्या बताना, ऐसी खुशबू भी तेरे वजूद में क्या? लेके चलती रही, लेके चलती रही। मीडिया वालों, आपके लायक नहीं तकरीरें मत लोड करना, मगर मेरी तरफ तवज्जो देना। आपकी कमाई मेरे जुमलों से नहीं होगी, उन लोगों के जुमलों से कमाई होगी जो हाव फाव बोलते हैं, और जो हाव हू बोलते हैं उनको जुमलों से आपकी कमाई नहीं हो सकती है। इसलिए मेरे चक्कर में न रहो, मैं तुम्हारे चक्कर में नहीं रहता हूं। और थेम भी गलत मत लगाना मेरी तकरीर पर, जो बोलता हूं वही लगाना। उन्होंने जो है अपने हाथों पे लेके चली है। जब तक दीवार के साई में थी, एकदम सन्नाटा था। जब दौर दीवार से गुजर रही थी, कोई खौफ नहीं था। अचानक जब खुले आसमान के नीचे आई, सूरज बहुत तेज चमक रहा था। डर हुआ कहीं खूबसूरत चेहरे पर सूरज अपनी रोशनी न डाल दे। हजरत हलीमा ने दुपट्टा उठाया, उठाकर अपने नूरे नजर के मुंह को ढकना चाहा कि इनके दुपट्टा रखने से पहले बादल का टुकड़ा आके पर्दा कर लिया है, बादल का टुकड़ा आके पर्दा कर लिया है। अब ये देख रही है, चली है, सर मक्का की सरहद पर आई है, अपने अधमरे जानवर पर बैठी है, नबी को गोद में लेकर बैठी है। जैसे ही रस्सी खींचा, चल, हवा से वो जानवर बात करने लगा। और घंटों पहले जो औरतें निकली थी, मिनटों में हजरत हलीमा ने ओवरटेक कर लिया, सबको आगे निकल गई। तो उन औरतों ने कहा, हलीमा, यतीम के घर कितना पैसा मिला कि
तूने जानवर बदल दिया। हजरत हलीमा ने कहा अरे जानवर नहीं बदला है, बस बैठने वाला बदल गया है, बस सवार होने वाला बदल गया है, सवार होने वाला बदल गया है। चली हजरत हलीमा, चलती रही, जैसे जैसे जानवर जाता रहा, बादल का टुकड़ा साया किए रहा। अचानक हजरत हलीमा अपने गांव पहुंच गई। तैयार रहिएगा, अपने गांव पहुंच गई। नबी को नहीं उतारा, नबी तो गोद में है। सुनो ना आप, नबी गोद में है, नबी गोद में। अपने पैर को जमीन पर रखा। साल भर से जमीन से घास नहीं निकली, जमीन से हरी हरी घास निकलने लगी। किसी जानवर के थन में दूध नहीं था, जानवर के थनों पे नजर डाली तो तमाम जानवर दूध वाले हो गए। शौहर ने घबरा कर कहा बेगम ये क्या है? बोला आगे आगे देखिए होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। हलीमा के बच्चों ने खिलौना दिया, लकड़ी का मिट्टी का खिलौना दिया। नबी ने हाथ के इशारे से हटा दिया, कुछ बोला नहीं, हटा दिया, हटा दिया, हटा दिया, हटा दिया। बच्चे हैं वो क्या जानते हैं, वो आगे बढ़ाते। नबी ढकेल के किनारे करते, खेलो ना, खेलो ना, खेलो ना, खेलो ना। नबी ढकेल, खेलो ना, नबी ढकेल रहे, नबी ढकेल रहे। नजर हजरत हलीमा पे पड़ी। बच्चों को समझाओ, बच्चों को समझाओ, आज रात को तुमको बताऊंगा कि मुस्तफा लकड़ियों से नहीं खेलता है, नूर वाले चांद से खेलता है। अरे जरा मोहब्बत से हाथ उठा के इस्तेमाल करो ना। अब रात को जब उठी तो मेरे नबी ने जो इशारों में कहा था, हजरत हलीमा ने देख लिया चांद ऐसे ही से कर रहा है। कलेजा पकड़ लिया, करी बाप रे बाप, मेरी झोपड़ी पर ही लगता है गिरेगा, इतना तेज हिल रहा है, आसमान भी गिरने वाला है। नजर फैलते फैलते नबी के झूले पर गई तो देखा कि मेरा मक्का वाला बच्चा जैसे जैसे हाथ पांव हिला रहा है, आसमान का चांद हिल रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आसमान का चांद हिल रहा है। कोई तशरीह नहीं है, वक्त नहीं मेरे पास, कोई तशरीह नहीं। हाँ ओवरटेक कर रहा हूं मैं, कोई तशरीह नहीं। हजरत हलीमा दूध पिला के बैठ गई। सुबह को बाहर निकली, अब यहाँ से तकरीर सुन, अपने बरामदे में बैठ गई। पड़ोस की एक औरत आई, हाय हलीमा मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, मैं मर गई, मैं बेआसरा हो गई। लका हुआ? बोला तू जानती है ना 13 बरस पहले मेरा शौहर मर गया। बोला हाँ हाँ ये भी जानती हूँ कि जब तेरा शौहर मरा तो तेरे पेट में उसका बच्चा भी था। ये भी जानती हूँ कि उसके मरने के बाद तूने एक बड़ा खूबसूरत बेटा जन्म दिया था जो तेरे शौहर की सूरत और शक्ल में था। ये भी जानती हूँ कि तेरा बेटा 12.5 बरस का हो गया और अरब की आबो हवा में इतना कड़ियल जवान बना के तेरे बुढ़ापे की लाठी है वो। बस 2 मिनट साथ दे दो ना यार, ये लोग इंतजाम करने वाले हैं, आप साथ दे दो। बोलूं या इसको खत्म कर दूं? बोल दूं तो सुभान अल्लाह कह दो। सुभान अल्लाह। 12.5 बरस का तेरा बच्चा भी होगा। तब वो औरत हाथ जो के रोने लगी, बहन यही तो मुसीबत है का क्या? बोला 3 महीना से न जाने मेरे बेटे को कौन बीमारी लग गई है, बर्फ की तरह पिघल रहा है और आज सुबह बिस्तर पे सोला के चादर ओढ़ाया तो मेरा बेटा नीचे नजर ही नहीं आ रहा। ए हलीमा तू तो गांव गांव घूमती है ना, शहर शहर घूमती है ना, किसी बड़े डॉक्टर का पता बता जो मेरे मुर्दा बेटे को जिंदा कर ले। हजरत हलीमा ने आंख बंद की। नबी का घर, अब्दुल मुत्तलिब का दरबार, मक्का की गलियां, सहने काबा, बादल का टुकड़ा, मरे हुए जानवर को जिंदगी के साथ चलना, जमीन से सब्जा निकलना, बेथन वाले बेदूध के थनों में दूध आना और चांद का हिलना डुलना, सब देखते देखते कहती हैं ए बहन डॉक्टर का पता बाद में पूछ लेना, एक काम करती हूँ मैं एक सामान ला कर देती हूँ, जैसे भी अपने बेटे पे इस्तेमाल कर। का बेहन जैसे भी हो मेरे बेटे की जान बचा। तैयार है आप लोग? तैयार है? जैसे भी हो जान बचा। का रुक लेके आती हूँ। घर के अंदर गए, लकड़ी के प्याले में जरा सा पानी लेकर आया। का जैसे भी अपने बेटे को पटक उटक कर 2-4 कतरा मुंह में डाल। मेरा दावा है कि सूरज डूबने से पहले शाम को तेरा बेटा जिंदा होकर मैदान में दौड़ने लगेगा, मगर पानी की तौहीन मत करना। औरत एकदम अदब और एहतराम से लेके चली, हिले ना कि कतरा छलक जाएगा। घर पहुंची, कैसे पिलाया अल्लाह बेहतर जाने।
दोपहर का वक्त है, सूरज एकदम सामने, दौड़ी आई का हलीमा ला तो उज्जा की कसम, मना तो हुबुल की कसम, सच सच बताना तूने पानी में कौन सा जादू किया है? बोला क्या मतलब? बोला तूने कहा था कि पानी पिलाओगी तो शाम तक तेरा बेटा जिंदा होकर दौड़ेगा, मगर तेरा जादू तो इतना करंट की तरह काम किया कि अभी दोपहर में ही मेरा बेटा दौड़कर तुमको सलाम करने आ रहा है। पानी में कौन सा जादू है? तब रोकर हजरत हलीमा कहती है बहन, मैंने जादू नहीं किया, मक्का से जिस बच्चे को लेकर आई उसका पांव धोकर हमने तेरे बेटे को पिला दिया। तब बरेली के इमाम अहमद रजा ने कहा कि जिसके तलबों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अजमते मुस्तफा, इख्तियारे मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आखिरी बात, मेरी तकरीर खत्म हो रही है। बहैसियत मुसलमान हमें नमाज पढ़ना है। जिस आधार कार्ड पे भरोसा कर रहे हो है? उसको भी तो हुकूमत अब लेके जाने वाली है? आधार कार्ड कितना मस्त था, ट्रेन में जाना हो आधार कार्ड, क्या प्लेन में जाना हो आधार कार्ड, बैंक में जाना हो, अगर बीमा उमा छोड़ाना हो, सरकारी कार्यालय में जाना हो, बगैर आधार कार्ड के जा सकते थे? नहीं। मगर कितने बड़े बकलोल हैं हम लोग, बेवकूफ हैं हम लोग। बैंक जाओ तो आधार कार्ड, ट्रेन में जाओ तो आधार कार्ड, प्लेन में जाओ तो आधार कार्ड। और जन्नत में जाने की तमन्ना है, आधार कार्ड है ये नहीं। अबे जन्नत में भी जाने का आधार कार्ड है, और उस आधार कार्ड का नाम है नमाज। उस आधार कार्ड का नाम है, सब नमाज नहीं, सब नमाज नहीं, सल्लू कमा राए तुमूनी ओसल्ली, बेशक, सुभान अल्लाह बोलो ना। वो नमाज जिसके बारे में मेरे नबी कहते हैं, वो नमाज पढ़ो जैसा तू मुझको पढ़ते हुए देखते हो। सुभान अल्लाह, सुभान देखते अल्लाह, हो। बेशक। देखते हो, देखते हो, देखते हो, देखते हो। अब तो यहीं पर बदअकीदों का दम निकल जाएगा, इसलिए कि वो देखेंगे कैसे। हम तो निस्बत वाले हैं, देख लेंगे, ये हक है, सुभान हम अल्लाह, वसीले वाले हैं, देख लेंगे, सुभान अल्लाह। मगर उनके यहाँ तो वसीला है नहीं है? बकलोल बनाते हैं आजकल के नौजवानों को। फातिहा करते हो पहुंचेगा कैसे है? अबे ये सब फातिहा उतिया कैसे पहुंचे तो घर की औरत लोग समझा देगी। हम लोगों को मौलवी मोहल्ला से क्या पूछता है? बोला नहीं कैसे पहुंचेगा बताइए। हमने कहा अपने घर की औरत से पूछ कि जब गोश्त बनाती है, सालन क्या बोलते हैं यहाँ, गोश्ते ना बोलते हैं या कुछ और बोलते हैं उसको? तो मुंह में पानी आ गया इसलिए नहीं बोल रहे होगा। गोश्त पकाती है तो उसमें प्याज है कि नहीं? अरे कुछ तो बोलोगे। मैं बावर्ची नहीं हूं, मगर आप तो कम से कम हेल्प तो करो। अदरक लहसुन डालोगे हैं? जीरा गोलमिर्च धनिया डालोगे, पानी डालोगे, गोश्त डालोगे, हल्दी डालोगे। अब बताओ ये औरत 1 चम्मच नमक डालती है उसमें, और डाल के नमक को जरा सा हल्का सा धक्का दे दिया। नमक इतना पावरफुल है। औरत ने कहा आलू तक जाना, औरत ने कहा इलायची तक जाना, औरत ने कहा हल्दी तक जाना, औरत ने कहा गोश्त तक जाना। नहीं, नमक डाल के सिर्फ हिला दिया तो नमक खुद बखुद पानी तक भी गया, बूटी तक भी गया, अदरक तक भी गया, प्याज तक भी गया, आलू तक भी गया, हर जगह परफेक्ट पहुंचा। अबे जब तेरे बर्तन का नमक इतना पावरफुल है कि डाल के हिला दो तो जहां चाहे चला जाए, तो कुरान में जो सूरह फातिहा है वो पढ़े तो क्यों ना जाए? जोर से बोलो, जोर से सुभान अल्लाह बोलो ना। सुभान अल्लाह। और फिर भी नहीं समझ में आता है तो जल्दी से टन से बोलो। पेट में दर्द हो तो दवाई कहां खाओगे? खाने की और कोई जगह है कि एक ही जगह है? एक ही जगह है तो बोल ना, मुंह काहे मुंह छुपा के रखा है? पेट में दर्द हो तो दवा कहां खाओगे? जोर से बोलो।
पाँव में दर्द हो तो, घुटने में दर्द हो तो, कलेजा में दर्द हो तो, ये मुंह से नीचे है, मुंह से ऊपर, नाक में दर्द हो तब, आंख में दर्द हो तब, कान में दर्द हो तब। अब उन बदअकीदों को कहो जो कहते हैं कि फातिहा के बाद कैसे पहुंचेगा, और जो ये कहते हैं कि नबी कुछ नहीं जानते थे। अबे मेडिकल स्टोर पे बिकने वाला टैबलेट इतना जान रहा है कि जाता मुंह में है, मगर वो जान रहा है मुझको घुटना में जाना है, मुझको पाँव में जाना है, मुझको पेट में जाना है। जब मेडिकल का टैबलेट इतना जान रहा है तो खुदा का मुस्तफा कितना जान रहा होगा, खुदा का मुस्तफा कितना जान रहा होगा। तब तो कह दिया अबू बकर सदाकत के लिए, उमर अदालत के लिए, उस्मान सखावत के लिए, अली शुजाअत के लिए, और मेरा हुसैन शहादत के लिए। सुभान अल्लाह बेशक। इसलिए या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, जिंदाबाद। या हुसैन, या मोइन, या अली। चलो नमाज पढ़ो, बड़ा फायदा है। नमाज पढ़ो, बहुत फायदा है। मालूम है जापान की औरतें, यंग लड़कियां, नौजवान लड़कियां दाढ़ी वाले मुसलमान को खोज के शादी कर रही। दाढ़ी वाले मुसलमान को खोज के जापान की लड़कियां शादी कर रही, जर्मन की। मीडिया वालों ने पूछा मुसलमान दाढ़ी वालों में तुमको क्या नजर आया, जवाब सुनोगे? वो लड़कियां कहती है कि मेरा शौहर जो दाढ़ी वाला है मुझको छोड़कर कहीं भी जाएगा, मगर रात को पलटकर मेरे पास ही आएगा। मगर जो मेरे मजहब का बेगर दाढ़ी वाला है, ये गारंटी नहीं कि वो पलट के मेरे पास आए, वो कहीं भी जा सकता है। तो नबी की एक सुन्नत ने तेरे वकार को इतना बुलंद कर दिया, और नबी की और बहुत सारी सुन्नतें अगर अमल कर लो तो अल्लाह कितना वकार बुलंद करेगा, सुभान अल्लाह। कितना वकार बुलंद करेगा। हम तो ताबीज भी लिखते हैं, यहाँ ताबीज लिखने नहीं आए, एकदम ठोक बजा के लिखते हैं। समझे? हाँ, एक आदमी आया, बोला इमाम साहब, हजरत मुफ्ती साहब, 3 महीने का बच्चा है, रात को डर डर के उठ जाता है, ताबीज लिखी। हमने कहा चले जाओ, कोई ताबीज नहीं। और 5-6 बरस तक ही डरता रहेगा, जब भागो। वो गुस्सा हो गया हमारे ऊपर, बोला ऐसा क्या बोलते, मतलब जो कह दिया सो कह दिया, जाओ कोई ताबीज नहीं। बोला काहे? मतलब 3 महीना का लड़का, इसको चोरी पकड़ेगा, इसको भूत पकड़ेगा, इसको जिन्ना सताएगा, 3 महीना का लड़का है, ये तो रात को टेंशन में उठ कर रोता है। बोला कैसा टेंशन? बोला बीच में सुला दिया तुम लोग, मियाँ बीवी, बत्ती बंद कर दिया, रात को भूख लगी, अब इधर हाथ फेरा तो देखा चिकन है, इधर हाथ फेरा तो देखा चिकन, उधर रात में टेंशन में रो रहा है कि अम्मा कहाँ है, अब्बा कहाँ है। दाढ़ी रखो ताकि तेरे बच्चों को अंधेरे में भी पता चले कि अब्बा कहाँ है, अम्मा कहाँ है, पता चले उसको। हाँ, खैरात मत मांगो। हाँ, एक नौजवान आया मुफ्ती साहब, बोला शादी को 3 महीना हो गया, आज तक हम नहीं सो पाए ठीक से। हमने कहा जाओ, नहीं नींद नहीं आएगी। बोला क्या है? बोला हम तुमको जानते हैं ना, कोई ताबीज नहीं। बोला क्यों? बोला शादी से पहले तक तू बोरा बिछा के सोता था। बोरा समझते हैं ना, चट है, क्या बोलते हैं, बोरा बोलते हैं ना, चट्टी। हाँ, चट्टी बिछा के सोता था। अब लड़की वालों ने खैरात में तुमको दे दिया है पलंग बॉक्स वाला मोटा गद्दा, तो नेचर के खिलाफ नींद कहाँ आएगी? आज भी चट्टी बिछा के सो, देख कैसे खर्राटे मारता है तू। और अगर पलंग पे नींद का मजा लेना है तो गरीब बेटियों के बाप के खैरात पे भरोसा मत कर, शादी से पहले साल भर अपनी कमाई से खरीद के सो के प्रैक्टिस कर ले, शादी के बाद भी तुमको नींद आती रहेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मैं बात खत्म करते हुए गुजारिश कर रहा हूं कि नमाज हमारी पहचान, नमाज हमारी पहचान है। नमाजें पढ़िए, अपने शहर के उलमा की इज्जत, अपने शहर के उलमा की इज्जत कीजिए, आलिम को आलिम समझिए, पीर को पीर समझिए, समझे? दुआ ताबीज की मशीन मत समझिए, उनसे इस्लाह हाल कीजिए, उनसे इस्लाह हाल कीजिए। हम हमारे दादा
हमारे दादा दीन की तबलीग हजरत जानते कैसे करते थे? बैलगाड़ी पे बैठ जाते थे और जहां 150 बच्चे हों कहते थे पहला कलमा याद है? बोलता नहीं। तो मेरे दादा बैठ जाते थे और उन बच्चों को पहला कलमा बताते थे और एक एक मिठाई देते थे और कहते थे उधर से पलटेंगे अपने से सुना दोगे तो दो दो ठो मिठाई देंगे। तो इधर से गए तो 50 लड़का था, उधर से आया तो 500 लड़का है और सब बोलता है दादा हमसे सुनिए, दादा हमसे सुनिए, दादा हमसे सुनिए, हमसे सुनिए। तो कुछ आओ मजहब के मैदान, अपने बच्चों को दीनी तालीम दो, कुरान पढ़ाओ, IPS भी बनाओ, IAS भी बनाओ, WBCS भी कराओ, मगर पहले मुसलमान कर लो, पहले मुसलमान कर लो, समझे? अभी जुलाई के महीने में 36 दरखास्तें बंगाल कोर्ट के अंदर हैं लव मैरिज के। 36 मुस्लिम लड़कियों ने गैर मुस्लिम से शादी का फार्म भरा है। ये किसका कसूर है? ये हमारा कसूर है, माँ बाप का कसूर है। लिहाजा इसी लानत से कौम को पाक करो, दीन के वसूलों पे चलो, दीन के रास्ते पर चलो। अल्लाह ताला हिफ्ज़ अमान की जुमला बरकतों से माला माल फरमाए। जितनी औरतें हैं वो मन ही मन में, जितने मर्द हैं मेरे साथ जोर से पढ़ें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबियों व अतूबु इलैह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पानी बंद हुआ कि नहीं? है? हो गया ना? कमेटी वाले कहाँ हैं? कमेटी वाला है कोई? आप हैं? 21 रुपया का सुबह मिठाई लेकर सरकारे गौ से पाक के नाम से फातिया करा लीजिए। हैं? पैसा है तो 21 रुपया हो जाएगा कि हम दे के जाएं? क्योंकि दुहाई हमने सरकारे गौ से पाक की लगाई है, इसलिए उनकी बारगाह में 21 रुपये की मिठाई नजर कर देना। अल्लाह ताला फजल फरमाएगा। जब तक आपका जलसा होता रहेगा मौसम ठीक ठाक रहेगा। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह बोल दो, इंशाअल्लाह बोल दो। हाँ, मौसम ठीक ठाक रहेगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस इतना यकीन रखिए, सरकार ताजु शरिया ने 1977 में एक नात लिखी थी। 1977 में एक नात लिखी थी और ये इत्तफाक है मुर्शिदा वालों कि सरकार ताजु शरिया बोल रहे थे और कलम कागज मेरे हाथ में था, मैं लिख रहा था। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। कलम कागज मेरे हाथ में था, मैं लिख रहा था। वो नात अभी तक मुझको याद है। कहिए तुम 2-3 शेर सुना दें। इरशाद, इरशाद। पैसा वैसा नहीं लेंगे आपसे, इसलिए सुना दे रहे हैं। मतला था उसका मुफ्ती साहब कि आज की रात ज़ियायों की है बारात की रात, फजले नौशाह दो आलम के बयानात की रात। उसके बाद वो शेर कहते हैं कि दिल का हर दाग चमकता है कमर की सूरत, कितनी रोशन है रुखे शाह के ख्यालात की रात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे ही उन्होंने ये शेर कहा वैसे ही पानी बरसने लगा, पानी बरसने लगा। तो बरजस्ता 2 शेर सरकार ताजु शरिया ने कहा कि या रसूल अल्लाह, रिंद पीते हैं तेरी जुल्फ के साये में सदा, कोई मौसम हो यहाँ रहती है बरसात की रात। सुभान अल्लाह। कोई मौसम हो यहाँ रहती है बरसात की रात, और हर शबे हिजर लगी रहती है अश्कों की झड़ी, कोई मौसम हो यहाँ रहती है बरसात की रात। और बुलबुले बागे मदीना से सुना दे अख्तर, आज की शब है फरिश्तों से मुबाहत की रात। अल्लाह तबारक व तआला आपको ये जलसा मुबारक करे, मुबारक करे। मैं कमेटी से गुजारिश करूंगा, अपने नौजवानों से हर साल जलसा कीजिए, इंशाअल्लाह बोलिए, लेकिन इतना पैसा मत खर्चा कीजिए। 25, 30, 40 हजार रुपया बचाइए। बचा के क्या कीजिएगा? गाड़ी खरीदिएगा? नहीं, उसका फल खरीदिए, उसका फल खरीदिए, छोटा छोटा पैकेट बनाइए 2-4 फलों का। ठीक रबीउल अव्वल को जुलूस निकाल के जब रुक जाइए, पूरे इलाके में जितना हॉस्पिटल नर्सिंग होम है सब बेड पे जाके फल दीजिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको दीजिए। घबरा के पूछेगा क्या है, बोला आज मेरे नबी आए और मेरा नबी सबके लिए है, इसलिए तू भी खा। जहां हुकूमत नफरत की दुकान खोल रही है, आप उसमें मोहब्बत की दुकान खोलिए। सारा मजमा खड़े हो जाओ, हिंदुस्तान के उस अजीमुशान खतीब का इस्तकबाल करो जिसे गुलाम रसूल बलियावी कहा जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे